हाय गाइस, बैक टू माई अनदर व्लॉग। तो आपका एक और न्यू व्लॉग में स्वागत है। तो सुबह सुबह से हो रही है बारिश। सुबह 6 बजे से हो रही है बारिश और अब बजने वाले हैं 1। वो आप देख सकते हैं, अब बजने वाले हैं 1। जैसा कि सुबह से बारिश हो रही है तो मैं अभी लेटा था क्योंकि और कोई काम ही नहीं, बाहर बारिश हो रही। और आज लाइट भी कट हो गई, कल रात से लाइट ही नहीं आई क्योंकि बारिश की वजह से। क्योंकि मेरे यहाँ अक्सर यही रहता है कि अगर बारिश होती है तो लाइट कट जाती है। तो मेरा फ़ोन भी नहीं चार्ज था और मैं अभी 1 बजने वाले हैं तो जाऊंगा शायद स्कूल। अभी को बुलाने के लिए अभी मेरे साथ ही आती है वो, जो कि इसलिए क्योंकि मैं उसे कभी कभी बाइक चलाने के लिए दे देता हूँ। तो चलो बाहर देखते हैं मौसम कैसा है, बारिश रुकी या नहीं। तो देखते हैं बाहर, चलो पहले। जैसा कि गाइस हो चुकी है यहाँ बारिश बंद और कुछ बाहर का ऐसा हाल है, कुछ ऐसा सीन, सब पानी ही पानी दोनों बाइक पे हैं। बाकी का अभी आप भी दिखाते हैं हमको आके। जैसा कि चलते हैं अभी को बुलाने, उनके स्कूल में हो चुकी है छुट्टी। और ये कुछ बाइक का हाल है, भैया का ऑर्डर मिलेगा। मेरी तो ड्यूटी है लाना ले जाना। और ये मैंने बैटरी, जिसको पावर बैंक बोलते हैं, मैंने अपने पास रखा 20,000 mAh का, क्योंकि लाइट अब आती नहीं तो इसी से फ़ोन चार्ज करना है। चलो पहले कपड़ा लाकर ये सीट साफ करें तो चलें फिर। जैसा कि हमें अनवी मिल चुके हैं, अब चलते हैं फटाक से। चलाओ। क्या बोला था मैम ने? पूरा सही सुनाया था मैम ने? क्या कहा? आ चुके हैं अपनी आइस फैक्ट्री पे। चलो अंदर चलो। हमारे यहाँ मंजीत भैया की फैक्ट्री। और अगर किसी को भी आइसक्रीम की शादी में ज़रूरत हो, शादी, मुंडन, पार्टी, बर्थडे में कभी भी ज़रूरत हो तो आप आ सकते हो। शायद लाइट नहीं है, हाँ लाइट नहीं वरना जलती। ये पूरा गोदाम अपना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मशीनें हैं कुछ आइसक्रीम बनाने वाली। बाकी अगर किसी को भी चाहिए बर्थडे में तो आप मेरे पे कमेंट कर दीजिए, मैं इनका नंबर डाल दूँगा पिन में और आप लोग इनसे परचेज़ कर सकते हैं। शादी, मुंडन, पार्टी, किसी भी चीज़ में आप अरेंज करवा सकते हैं। ये हमारी ये आइसक्रीम अगर आपको भी खाना हो तो आप मंजीत भैया की फैक्ट्री पे डिजर्व कर सकते, मतलब आ सकते हैं। मैं तो खाने जा रहा हूँ, अगर आपको भी खाना हो तो आइए फटाफट। चलो तो ऐसे मैं आ चुका था अपने घर पर और काफ़ी देर बाद, जो बज रहे हैं शाम के 4 प्लस हो चुके होंगे तो बज रहे हैं। और अब निकली है धूप तो मैं चला आया था अपने छत पर। और देखो जब बारिश के बाद धूप खिलती तो धूप कितनी तेज़ रहती है। तो बारिश हुई तो उसमें अभी पानी है और मैं कुर्सी लेकर आकर उस छत पर बैठा था। और कुछ ये पीछे का हमारे सीन है, अब देख सकते हैं मौसम कैसा है। अपने वहाँ की हम वाईफाई आपको दिखाते हैं कितनी लगी है। देखो एक ये, दूसरी वो शायद दिख रही हो वहाँ, इससे ज़्यादा जूम नहीं हो रहा वहाँ। और तीसरी वो पडंडे में बांधी है। चौथी वो मेरे यहाँ लगी है, वो रही। पूरी टोटल 4 हैं इस साइड और शायद एक उस साइड भी कोई है। उधर आपको दिखेगा नहीं, तो सूर्य है तो आपको दिखेगा नहीं। और बताइए आप लोग कैसे हैं? मैं सोच रहा था आज एक तो दोस्त का बर्थडे तो उसके घर भी जाना है। मैं सोच रहा था अभी निकल जाऊं खेत के लिए क्योंकि शाम हो रही है ना। और बताइए आप लोग, आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं? अभी कोई इंटरेस्टिंग है नहीं क्योंकि मैं सोच रहा हूँ जल्दी से आप लोग 10K करा दीजिए तो मैं डेली व्लॉग डालूँ, क्योंकि इधर टाइम भी नहीं मिल पा रहा। और इस टाइम मेरे बोर्ड एग्ज़ाम भी आने वाले हैं तो उसमें मैं डेली व्लॉग डालने में दिक्कत होगी क्योंकि पढ़ाई किया जाए कि व्लॉग बनाया जाए। बाकी आपको आगे दिखाते हैं। तो जैसा कि गाइस मैं आया था अपने खेत की ओर और काफ़ी हो चुकी है शाम। रुको आपको दिखाता हूँ वरना निकल जाएगी। वो शायद दिख रही हो, वो एक मिसाइल वहाँ पर जा रही है। मिसाइल है या एरोप्लेन ये मुझे नहीं पता,
और अरे यार उस साइड वाली तो अब दिख ही नहीं रही है, गायब सी हो गई। और एक इस साइड जा रही थी, वो भी गायब हो गई। एक तो तुरंत ही गायब हो गई, वो सूर्य की रोशनी पड़ रही इसलिए वो दिखाई पड़ रही, वरना ओ माय गॉड अब वही शायद नहीं दिख रही। और बताइए आप लोग कैसे हैं? तो मैं अभी आया था अपने खेत पे, क्योंकि घर पर था तो काफ़ी बोर हो रहा था। आज दुकान भी नहीं गया था, कल शायद मैं दुकान जाऊंगा। और ये कुछ अपनी बाइक है, और ये मैं जब से वहाँ से आया हूँ घर से, तब से मैं यहीं पर हूँ। और ये मुझे अकेलापन काफ़ी अच्छा लगता है गाइज़, मैं हमेशा अकेले रहता हूँ। और मेरा कहना ये है कि यार 4 लोग में घूमकर कोई कुछ मिलता नहीं, और मैं एक तो व्लॉग भी नहीं बना पाता, अपने काम से भी दूर हो जाता हूँ, तो इसलिए मैं अकेला हमेशा रहता हूँ। और मैं जहाँ पर हूँ यहाँ काफ़ी खतरनाक और खूंखार जानवर रहते हैं। यहाँ बहुत ही खूंखार जानवर रहते हैं। अभी मैं आपको एक कंकाल दिखाता हूँ, जो किस चीज़ का ये मुझे भी नहीं पता, आप देख सकते हैं। एक मिनट में जूम करता हूँ, ये देखिए, एक वहाँ पर पड़ा है और एक और है। एक नहीं, यहाँ पर कई हैं। वो देखिए, बहुत ही खतरनाक जगह। यहाँ लोग आते ही नहीं हैं मेरे हिसाब से, मैंने अभी कभी किसी को देखा ही नहीं। बहुत कम आते, और आते हैं तो सिर्फ जब तक धूप रहती या उजेला रहता तब तक, वरना यहाँ लोगों की बहुत पड़ती है, कोई नहीं आता। एक तो ये पूरा सुनसान एरिया देखिए, देखने में कितना डरावना सा लग रहा है ये, और मुझे यहाँ अच्छा लगता है काफ़ी। मैं हमेशा शाम को आता हूँ, रात को भी आता हूँ। मैं देखो, मुझे डर नहीं लगता इन सब चीज़ों से, क्योंकि मैं जब तक देखता नहीं हूँ तब तक मैं मानता नहीं कोई भी चीज़। अभी मैं आपको वहाँ पर दिखाता हूँ। अभी वो उधर जाएंगे, इधर से पूरा वहाँ तक आपको एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। और ये देखो चारपाई पड़ी है जो मिट्टी वाली है, ये देखें, देखो कितनी भयंकर खाई हैं, बहुत ही डरावना है यहाँ पर। और ये सब कट रहा है, इसी नदी की वजह से सब कट रहा। आप समझ सकते हैं कि यहाँ इतना पानी था कि यहाँ तक मैं मतलब ऊपर यही पानी ही चल रहा था। और आप देख सकते हैं ये पुल के बराबर है, वो पुल वहाँ से वहाँ दिख रहा है ना, ये पूरा ऊपर ही चल रहा था। यहाँ इतने, वो हमारे खेत में ट्रैक्टर अगर खड़े कर दो, इतने बड़े मतलब इतना बड़ा मतलब ज़्यादा पानी था, ट्रैक्टर खड़ा कर दो पूरा ट्रैक्टर ही डूब जाएगा, पूरा ट्रैक्टर, वो दिखेगा ही नहीं। तो जैसा कि बहुत ही रात हो रही, मुझे को डर लगने लगा है। जैसे मैं आपको पता है ना कि अगर कोई बात वैसी मतलब बोलने लगो तो अजीब फील होने लगता है, वैसे अब मैं चल रहा हूँ, अभी घर के निकल जाऊँगा तुरंत। और यहाँ मिट्टी भी बहुत है, ये एक हिसाब से पूरा कब्रिस्तान ही है, इसीलिए कोई डर नहीं आता यहाँ। वहाँ पर देखो एक समाधि बनी है, और वो खटिया वहाँ पर पड़ी है एक। वो खटिया किसकी है, चारपाई किसकी है आपको पता है? वो मेरे पिताजी की है। मेरे पिताजी उसी चारपाई पे आए थे, और हमारी मतलब पिताजी की मिट्टी वहाँ पर दी गई थी। वो जो आम का पेड़ दिख रहा है, ये वाला आम का जो पेड़ दिख रहा है, उसके बगल में जस्ट वहाँ पर। तो अभी उसको हमें मतलब पक्की समाधि बना देंगे, तब ठीक रहेगा। अभी मैं सोच रहा हूँ बरसात ये निकल जाए, क्योंकि ठंडी के मौसम में काफ़ी ज़्यादा वहाँ जानवर भी खोदने लगते हैं ना, और भयंकर जानवर से शाही वगैरह आते हैं ना, तो वो भी खोदने लगते हैं ना। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि उसे अभी रुके रहना, कुछ दिन रुक के फिर हम बनवा देंगे पक्की समाधि। और जैसा कि मुझे फिर डर लग रहा है, इसीलिए मैं आगे पीछे दाएं बाएं देख रहा हूँ। डरने वाली बात ही है गाइस। तो मैं फटाक से अब चलता हूँ घर पर। चलो फिर चलते हैं घर पर। तो जैसा कि गाइस मैं काफ़ी देर पहले आ चुका था अपने घर पर, और जैसा कि मुझे लगी थी भूख, मैं खाने जा रहा हूँ खाना। तो अभी खाने में तो कुछ नहीं, नाश्ता बना है। नाश्ते में मैक्रोनी, चाय और बिस्किट। मैं तो जा रहा हूँ खाने, आप भी जाओ खाने। ये व्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।